Hello friends, this is Amritpal, founder of Amritpal of Vision. Today I am going to launch the second episode of my web series called Study in Germany with Amritpal, The End Game. इस वेब सीरीज़ का नाम हम लोगों ने एंड गेम इसलिए रखा है क्योंकि इस पूरी वेब सीरीज़ में मैंने अपना 11 साल का एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बताऊंगा। हम लोगों ने हर टाइप के स्टूडेंट्स को जर्मनी भेजा है। आफ्टर 12th, आफ्टर मास्टर्स, आफ्टर बैचलर्स, वी हैव डील विथ एवरी प्रोफाइल, वी हैव डील विथ मैनी प्रोफाइल which couldn't even get the admission into German public university. Then too we managed to get the multiple admissions from many German universities. So इस वेब सीरीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है जानने मिलेगी और दैट टू विथ रियल फैक्ट्स। हम लोग केस स्टडीज़ बताएंगे, सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपने सुन लिया काम किया ऐसे नहीं, आपको रियल टाइम स्टूडेंट्स के साथ मैं मिलवाऊंगा, केस स्टडीज़ बताऊंगा, आपको एडमिशन्स बताऊंगा, आपको प्रोसीजर्स बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग एडमिशन्स जो है आज तक ला रहे हैं और वीज़ास हम लोग ला रहे हैं। तो ये जो सेकंड एपिसोड है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एपिसोड है उन पेरेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड या तो जर्मनी जाना चाहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस एपिसोड में कवर करेंगे, व्हेन यू शुड गो टू जर्मनी आफ्टर 12th और आफ्टर बैचलर्स। आज एक हर पेरेंट का क्वेश्चन मुझे आता है और इस इंडस्ट्री में, फॉरेन एजुकेशन इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको ये हमेशा क्वेश्चन आता है, सर हम लोग अपने बच्चों को जर्मनी या तो अब्रॉड कब भेजें, आफ्टर 12th और आफ्टर बैचलर्स। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग कवर करेंगे विथ अ रियल केस स्टडीज़। और आज हमारे पास बीच में होंगे कुणाल छाबड़ा जो जर्मनी में अपना जो है मास्टर्स कंप्लीट करके आए हैं और उनका जो भाई है करण छाबड़ा वो जर्मनी में अभी भी पढ़ रहा है बैचलर्स में। दोनों भाइयों को एक ही साथ एक ही दिन मैंने जर्मनी भेजा था इन 2016। तो उनसे हम लोग आज बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस क्या है जर्मनी में पढ़ने का और उनको क्या लगता है कि वो लोग सही टाइम पे जर्मनी गए थे कि उनको पहले थोड़ा जर्मनी चले जाना चाहिए था। तो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। Let's start our day with the first case study of Chabda brothers. Both brothers went to Germany in 2016 together, Karan for bachelor's and Kunal for master's. Kunal has already completed his master's in mechanical engineering from University of Applied Sciences Stralsund. बहुत कम बार ऐसा होता है कि दोनों भाई साथ में पढ़ने के लिए कोई अब्रॉड कंट्री में जाएं, वहाँ पर रहें, 4 साल जॉब करें, पढ़े साथ में। तो इनसे हमको ये एक्सपीरियंस पता चल सकता है जिससे आपका जो लाइफ का जो चेंजिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जो आ सकता है, क्योंकि आप डिसीजन इजीली ले पाओगे कि आपको 12th के बाद जाना चाहिए या बैचलर्स के बाद। क्योंकि दोनों केस स्टडी आज हमारे सामने हैं, दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको दोनों को साथ में भेजा था, उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे कि आज कौन सा भाई क्या कर रहा है और कौन से स्टेज पे खड़ा है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज है हमारे साथ कुणाल छाबड़ा जिन्होंने रिसेंटली अपना मास्टर्स जर्मनी में कंप्लीट किया है। हम लोग इनके ओपिनियन के बारे में पूछेंगे, हम लोग इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमको बताएंगे कि जर्मनी जाना कब बेस्ट है, 12th और आफ्टर बैचलर्स। क्योंकि इनका एक भाई 12th के बाद गया है और ये खुद बैचलर्स के बाद जर्मनी गए थे। और जो करण है, जो इनका छोटा भाई है, अभी भी बर्लिन में HTW बर्लिन मीन्स हार्टवे बर्लिन में अपना कंप्यूटर अप्लाइड कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम अभी कर रहे हैं। तो कुणाल, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? बस मैं बढ़िया हूँ। आपको कैसा लग रहा है वापस इंडिया में आके? इट्स समथिंग रियली नाइस एंड आई रियली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। वेलकम कुणाल। कुणाल, ये जो एपिसोड हम लोग बना रहे हैं स्टडी इन जर्मनी आफ्टर 12th और आफ्टर बैचलर्स, इसका मेन मोटिव जो है वो यही है कि स्टूडेंट कितनी बार हमेशा ये कन्फ्यूजन में होते हैं कि यार मैं तो बैचलर्स के बाद जाऊंगा, बैचलर्स इधर कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि बजट थोड़ा कम है। तो हम लोगों के पास 2 साल का बजट है, तो इसलिए हम लोग जो है जर्मनी आफ्टर बैचलर्स जाएंगे। बट एक्चुअली जैसे कि आपका भाई मुझे मिलने आया था, मुझे अभी भी याद है कि उसने ऑलरेडी इंडिया में बैचलर्स में एडमिशन ले लिया था। बट मैंने रिकमेंड किया था कि भाई इंडिया में बैचलर्स करोगे, जर्मनी में बैचलर्स करोगे, सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस का फ़र्क है, बट आपका ट्यूशन फीस तो सेम ही रहेगा। तो इन्होंने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया कि ओके चलो हम लोग दोनों साथ में जाते हैं और उधर ही पढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग आज इनसे बात करने वाले हैं, राइट? डेफिनेटली सर। ठीक है, तो बताइए आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि ये मोस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चन है, व्हेन टू गो टू जर्मनी आफ्टर 12th और आफ्टर बैचलर्स। सो कुणाल, आप बताइए, आप खुद जर्मनी में
ट्वेल्थ के बाद क्यों नहीं गए? आपने क्यों इंडिया में बैचलर्स किया और क्यों आपने मास्टर्स में जाने का डिसीजन लिया? सर द थिंग इज़ कि मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि दैट आफ्टर ट्वेल्थ ऑल्सो आई कुड गो टू जर्मनी, ओके। एंड द थिंग इज़ कि आफ्टर ट्वेल्थ मैंने सीधा इंडिया में एडमिशन ले लिया था, द मोस्ट थिंग वी ऑल पीपल डू इन इंडिया। सो मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी कि जर्मनी भी एक ऑप्शन हो सकता था आफ्टर ट्वेल्थ, और इस टाइप का एक क्वालिटी एजुकेशन मुझे जर्मनी में मिल सकता था जो आज मेरा ब्रदर ले रहा है। सो यही सेम सिनेरियो 4 से 5 साल पहले मेरा और मेरे फादर का था और मेरे ब्रदर का भी। जब वो ट्वेल्थ में था, ठीक है, वो उसने क्लियर करा और मैं उसके सामने एक बैचलर ग्रेजुएट बन के बैठा था, एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि काश मैं ट्वेल्थ के बाद जा सकता तो आज मेरी लाइफ में मुझे और वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जिनके लिए मुझे एक मास्टर्स डिग्री करनी पड़ी। बिकॉज जो जर्मनी का बैचलर्स डिग्री है और जो इंडिया का है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। आज मेरा ब्रदर जिसे बैचलर्स में इंडिया में एडमिशन मिल गया था, देन ऑल्सो आई टुक हिम विथ मी। उसका यही रीज़न था बिकॉज 4 साल मैंने इंडिया में रह के बैचलर्स जो करा, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जो मैंने ड्रीम करी थी या मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, और उन सबको पाने के लिए मुझे मास्टर्स करना ज़रूरी था। सो मेरे केस में मुझे मास्टर्स करना पड़ा जर्मनी जाके, जो कि एक इंजीनियरिंग हब है, और मेरे भाई को यही फेज से ना निकलना पड़े इसीलिए मैं उसको साथ में लेके गया। और जो आपने हमें काउंसलिंग दी दैट हाउ वी कैन प्लान आर पाथवे टू जर्मनी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस एंड एवरीथिंग, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आज वो जर्मनी में अपना बैचलर्स कर रहा है तो उसका एक लेवल अलग है, वो एक अलग चीज़ पढ़ रहा है जो शायद अभी इंडिया में हमारे यहाँ पे नहीं है या फिर उस लेवल की नहीं है। राइट, ऐसी चीज़ें हैं। राइट। तो आपका कहने का मतलब यह है कि अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती ट्वेल्थ में तो आप डेफिनेटली जर्मनी जाने का जो ऑप्शन है वो लेते? डेफिनेटली, ओके, श्योरली। आई मीन अगर मुझे वो रिवाइंड करने का मौका मिलता तो डेफिनेटली आई वुड टेक दैट ऑप्शन कि मैं मेरा एक बैचलर्स जर्मनी से करूँ। राइट। करियर काउंसलिंग इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि करियर काउंसलिंग अगर मैंने कुणाल और करण को ना दी होती तो आज इनका जो शायद स्टेट है वो अलग होता। रीज़न मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन दिस कोविड-19 हमने जो मेरे जो बेस्ट पेरेंट है, जो स्टूडेंट के पेरेंट है, उनको हमने लूज़ कर दिया। कुणाल एंड करण's फादर इज़ नो मोर विद अस, ही लॉस्ट हिज लाइफ इन कोविड-19। और जिस दिन मुझे ये पता चला तभी मुझे ये लगा कि यार, मैंने जिस दिन करण को बोला कि करण आपके लिए जाना अभी सही है, क्योंकि आप 4 साल तक तो इंडिपेंडेंट जर्मनी में हो जाओगे और इंडिया में वो एनवायरनमेंट नहीं है कि आप स्टडीज़ के साथ में एक पार्ट टाइम जॉब करें, क्योंकि इतना अच्छा पैसा भी नहीं मिलता है कि आप अपने स्टडीज़ को छोड़ के आप पार्ट टाइम जॉब करो। मीनवाइल जर्मनी में आपको क्वालिटी एजुकेशन भी मिलता है, आप काम भी करते हो साइड बाय साइड, आप कॉन्फिडेंट भी होते हो, आप खुद के डिसीजन खुद ले पाते हो, आप मैनेज करते हो अपना स्टडीज़ और वर्क साथ में, सो दैट आप जो अपना लिविंग एक्सपेंसेस भी है आप उधर कवर कर पाओ। तो जिस दिन मुझे पता चला कि अंकल इज़ नो मोर विद अस, तो मुझे ऐसा लगा कि यार यस, मैंने सही डिसीजन लिया था कि करण को भी, अंकल को एम्फोसाइज़ किया कि अंकल आप भी भेजिए इनको इधर रखने का। अगर आपके पास पैसे हैं तो इधर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जर्मनी में भेजिए। तो आज का जो रिज़ल्ट है, आप सोचिए कि आज अंकल हमारे बीच में नहीं है, राइट। आज अगर करण यहाँ पर पढ़ रहा होता और उसके जो अभी भी फिनेंसेस जो है इनकी फैमिली को बेयर करने पड़ते, बट आज वो बर्लिन में है, डेकेथलॉन में काम कर रहा है, उसको किसी का भी जो फंडिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद कमा रहा है, खुद पढ़ रहा है, सब कुछ खुद ही फाइनेंसेस जो है अपने अरेंज कर रहा है। तो चलो, कोविड नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, बट कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हमेशा जितना जल्दी हो सके आप इंडिपेंडेंट बनिए। आपका अगर डिसीजन है कोई भी कंट्री में जाना तो आप उसको जल्दी लीजिए, ऐसा नहीं कि आप बैचलर्स के बाद जाओ। आपके पास है फंडिंग, गो आफ्टर 12th, टेक योर डिसीजन, आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप छोटी उम्र में ही बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जाके सीखोगे, आप बहुत सारे अलग अलग लोगों को मिलोगे, न्यू लैंग्वेजेस सीखोगे, न्यू कल्चर सीखोगे, तो आपका जो ओवरऑल जो सिनेरियो होगा, ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी होगी वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। सो कुणाल, आपका क्या इस सिचुएशन पे ओपिनियन है, आप मुझे बताइए। देखिए सर, जो हमारी करंट सिचुएशन है उसमें ऐसा है कि जस्ट आई लॉस्ट माई फादर, तो वो एक अलग ही मेरी लाइफ का एक फेज़ ले आया है और एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर लेके आया, मेरी फैमिली की भी प्लस मेरे यंगर ब्रदर की भी। बट आज वो जर्मनी में है, आज वो अपना बैचलर्स कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल थिंग है जो तब नहीं बट आज पता चल रही है। वो इसीलिए पता चल रही है क्योंकि अगर आज वो यहाँ पे होता करण,
ठीक है सर, तो वो सेम वही सिचुएशन में होता जो सिचुएशन में मैं 4 साल पहले आपके सामने बैठा था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर माई बैचलर्स मेरे को ये चीज़ें मिलेंगी वो मिलेगी, बट आई वॉज नॉट गेटिंग दोज थिंग्स। तो इसीलिए मैं मास्टर्स के लिए गया। बट आज करण वहाँ पे है, उसने वही टाइम और मनी जर्मनी में इन्वेस्ट करा जो उसे इंडिया में इन्वेस्ट करना था, बिकॉज उसे यहाँ पे एडमिशन मिल चुका था, उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भी मिल रहा था, प्लस ही वॉज ऑल्सो हैविंग एन ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑल्सो। बट मैंने जो 4 साल खुद एक्सपीरियंस करे इंडिया में, मैं खुद चाहता था कि नहीं, अगर इसे अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली इसको वहाँ मैं लेके जाऊँ। और आपने जिस कदर से गाइड करा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ करियर, कि आगे जाके किस कदर से हम जर्मनी को एक्सप्लोर करें और किस कदर से उसके मार्केट में घुस सकते हैं, वो काफ़ी फ़ायदेमंद था। और उसकी वजह से आज वो वहाँ पे अपना स्टेबिलिटी से अपना बैचलर्स कर रहा है। नेक्स्ट ईयर वो अपना बैचलर्स कंप्लीट कर देगा। उसके बाद भी उसके जो बेनिफिट्स है वो ये है कि उसको 18 मंथ्स का जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा, जिसमें वो जर्मनी प्लस यूरोप की कोई दूसरी कंट्री वहाँ पे भी अपना जॉब कर सकता है। एंड ऑल्सो वो चाहे तो अपना मास्टर्स कर सकता है, बिकॉज उसके हाथ में अगर जर्मन डिग्री है तो उसके हाथ में ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि जर्मनी भी जा सकता है और कहीं और पे भी, लाइक द यूरोपियन कंट्री। और अगर जर्मनी में रुकता तो ज़्यादा बेनिफिट्स है कि वापस से वो फ्री एजुकेशन को अवेल कर सकता है। राइट। तो आज वो उधर है तो हमारे ऊपर ये बर्डन नहीं है, बिकॉज वो खुद ये 4 साल में सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुका है। आज तक ना मैंने ना करण ने ऐसी नौबत आई कि हमें हमारे फादर को अप्रोच करना पड़े फॉर फाइनेंसेस, क्योंकि वो हमने वहाँ जाके सीख लिया, वी अडेप्टेड टू द सिचुएशन। जैसी भी थी, जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, हमने उसे अडेप्ट करा, डाला अपनी लाइफ में, और उसका आउटकम ये रहा कि हम लोग काफ़ी अच्छे से स्टेबल हो चुके थे एवरीथिंग में। और करण के मामले में ये है कि वो मेरे से छोटा है, बट देन ऑल्सो ही इज़ क्वाइट सेल्फ इंडिपेंडेंट। वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो एक होती है वो चीज़ वो काफ़ी अर्ली एज में सीख चुका है जर्मनी जाके कि किस कदर से फाइनेंसेस को मैनेज किया जा सकता है। लाइक रेंट था, फूड एक्सपेंसेस थे, इंश्योरेंस थे, जो हर महीने आके आपके ऊपर खड़े रहते थे, बट वो उसने आसानी से उसे टैकल कर लिया। वो क्यों करा? क्योंकि उसके हाथ में एक अच्छी सी जॉब थी, और जॉब इसलिए थी क्योंकि उसका जर्मन अच्छा था। तो वो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। और प्लस इंडिया से वहाँ पे गया तो उसके हाथ में एक और स्किल आ गई है कि वो है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि जर्मन्स काफ़ी पंचुअल होते हैं अपने हर चीज़ में। तो वो उसने वहाँ सीख लिया हाउ ही कैन हैंडल हिज एकेडमिक्स प्लस हिज जॉब ऑल्सो। आज वो जॉब कर रहा है डीकैथलॉन में, उसकी एक अच्छी सी जॉब है, और वो साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, जिसमें उसकी कभी भी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई है। राइट। एंड मेरा एक और चीज़ मानना है कि अगर कोई जर्मनी का प्लानिंग करता है, जैसे अगर आप मुझे वापस से वो मौका दो कि लेट्स रिवाइंड, तो सबसे पहले तो मैं मेरे पापा को वापस लेके आऊँगा, बट उसके बाद मैं मौका ये लेके आऊँगा कि काश मुझे वापस से मौका मिले, मैं 12th के बाद जर्मनी को एक्सप्लोर करूँ। क्योंकि उसने लाइक बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मिस आउट कर दी। आई स्टिल रिमेंबर, अगर वो कि 4 साल वापस से मिल जाए तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बिकॉज मनी इज़ लाइक वी कैन हैव इट टुमारो बट नॉट द टाइम, दैट इज़ द थिंग। राइट। सो मुझे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपको बतानी है। हर एक इंसान के एक लाइफ में एक प्राउड मोमेंट होता है। मेरा एक ही प्राउड मोमेंट है। कभी भी मुझे कोई भी पूछे कि अमृत व्हाट्स द प्राउड मोमेंट इन योर लाइफ, तो मैं यही बताऊंगा कि मैंने करण, कुणाल और फादर, इनके फादर जो थे, उनको साथ में बैठ के पूरा प्लान बताया था कि सर आप करण को अभी भेजिए, उसका राइट टाइम है। और कुणाल को मैंने मनाया, अंकल को एम्फोसाइज़ किया, अंकल आप अगर आप फिनेंशियल इसका देख सकते हो, एक एक्स्ट्रा ब्लॉक अकाउंट का बर्डन आप ले सकते हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम। और मुझे वो प्राउड मोमेंट तब तक नहीं था क्योंकि मैं हज़ारों बच्चे जर्मनी भेज चुका हूँ, बट जिस दिन मुझे पता लगा कि यस मैंने, क्योंकि इनके जो भाई है जो करण, उनको मैंने ज़्यादा थोड़ा पोस्ट किया था कि बिकॉज ही वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर JEE, वो बहुत मेहनत कर रहा था। तो मैंने बोला कि सर ये उस टाइप का स्टूडेंट है जिसको अभी जर्मनी होना चाहिए, क्योंकि JEE अगर क्रैक भी करता उस टाइम पे, बट जर्मनी के सामने उनके पास TU बर्लिन का ऑप्शन था, क्योंकि TU बर्लिन में उनका स्टूडेंट कोलेग होने वाला था। तो TU बर्लिन स्टूडेंट कोलेग उन्होंने किया, फिर उनको अपनी अप्लाइड कंप्यूटर साइंस में उन्होंने HTW बर्लिन में एडमिशन लिया। तो मेरे लाइफ में ये प्राउड मोमेंट हमेशा रहेगा, क्योंकि नहीं, मैंने सही टाइम पे इनको गाइड किया। और आज जो करण है, कोई भी बर्डन नहीं है इनके ऊपर कि करण को आगे क्या करना है मास्टर्स करने के लिए। अगर आप सोचो कि करण को अभी जाना होता जर्मनी आफ्टर बैचलर्स, राइट, तो आज बहुत 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 डिफ़िकल्ट होता है ये डिसीजन लेना इनकी फैमिली के लिए, क्योंकि दे हैव लॉस्ट देयर फिनेंशियल स्टैंड एंड फिनेंशियल प्लानर इन देयर होम। तो आज शायद वो पॉसिबल नहीं होता कि आज वो करण को मास्टर्स के लिए जर्मनी भेज पाते। सो हमेशा आप प्लानिंग करिए, हमेशा आप ट्राई करिए कि जितना जल्दी हो सके आप इंडिपेंडेंट बनिए। आप जाओ नहीं जाओ वो दूर की बात है,
बट आप ट्राई करिए कि आप अपनी अर्ली एज, इन योर टीन एज 18-19 ईयर्स में आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाइए, सो दैट आपका जो आगे का बैचलर्स, मास्टर्स या तो अगर आपको पीएचडी करना है वो बहुत स्मूथली आपका हो जाएगा। सो कुणाल, आप हमारे व्यूअर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को ये बताइए कि अगर वो जर्मनी या कोई भी अब्रॉड कंट्री का प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो लोग क्या दिमाग में रखें? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो है कि करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग क्यों? क्योंकि उसी के बेसिस पे सब कुछ बनने वाला है आगे। अगर मैं बोलना चाहूँ कि जो भी अपने स्टेपिंग स्टोन्स है वो उस काउंसलिंग के हिसाब से ही चलने वाले हैं। अगर आज आप कुछ सिलेक्ट कर लेते हो तो वही आपके एक पूरा ग्राफ बनाने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूँ, लेट्स से मैकेनिकल, तो मैकेनिकल सिलेक्ट करी मैंने आफ्टर माई काउंसलिंग, तो वो क्यों सिलेक्ट करी और उसके बेसिस पे मेरे हाथ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वैसी सारी चीज़ें बनती। अगर आपने जैसे अभी करण को काउंसलिंग करी थी फॉर कंप्यूटर साइंस, राइट, तो उसको करी, उसको बताया कि वहाँ जाके क्या कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स निकल सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में या किस फील्ड में आगे वो चाह सकता है, क्योंकि कंप्यूटर भी बहुत बड़ी फील्ड हो चुकी है। तो वो काफ़ी मैटर करती है एक प्रॉपर काउंसलिंग, और वो ही हमारे आगे आने वाले जो फ्यूचर पॉइंट्स हैं जिनसे हम जो बोलते हैं ना डॉट्स को कनेक्ट कर करके पूरी एक बात बनाना है, वो बहुत मैटर करता है और वही पूरा करियर काउंसलिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो एक करियर काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। अगर आज आपके पास लाइक अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो ये नहीं कि आप कहीं पे भी डाल दो। आज बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है बाहर, राइट, लाइक बहुत सारी कंट्रीज़ के ऑप्शन भी अवेलेबल है आज स्टूडेंट्स के पास। बट स्टूडेंट को कहाँ जाना है, किधर जाना है, वो एक ओपिनियन जानना भी ज़रूरी है, और उसके साथ जो करियर काउंसलिंग है वो ओपिनियन जानना भी और उसको कंसिडरेशन में लेना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। राइट। तो आप मुझे बताइए कि अगर करियर काउंसलिंग आपके केस में ना होती तो आज का सिनेरियो क्या होता? आज का सिनेरियो ये होता कि वो आज अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा होता और मैं भी इधर ही बैठा होता। अगर मैं नहीं गया होता, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर वो मैं गया हूँ और वो नहीं गया होता, तो मैं उसको वही चीज़ बता रहा होता कि तू ये सारी चीज़ें कर ताकि तू इंडिया से अपना बैचलर्स कंप्लीट करके मास्टर्स करना है। बट आज सिनेरियो अलग है, आज वो वहाँ बैठा है, वो अच्छे से बैठा है, और अगर वो आज जो नहीं गया होता तो सेम मेरी तरह स्ट्रगल कर रहा होता। बिकॉज दैट्स अ हार्ड फैक्ट कि जो बैचलर्स है वो बहुत रियली इंपॉर्टेंट है। हमारे बैचलर्स जो है वही हमारा एक फाउंडेशन है, स्टोन हमारे जो कहा जाता है करियर के लिए। बैचलर्स और करियर काउंसलिंग दोनों ये सिनेरियो में फाउंडेशन है आगे जाने के लिए। राइट। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, द फाइनल टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो एंड दिस एपिसोड इज, हमेशा आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, उसको अच्छी तरीके से प्लान करिए। आप हज़ारों लोगों से नहीं, बट आप 10-15 बेस्ट लोगों से ओपिनियन लीजिए। फॉर एग्जांपल करियर काउंसलिंग, बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है करियर काउंसलिंग के लिए। जर्मनी, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ जाना चाहिए उसकी भी बहुत सारे काउंसलिंग है आज भी। तो मैं हमेशा यही बिलीव करता हूँ कि इफ़ यू स्टार्ट समथिंग, राइट, स्टार्ट विथ R&D। आपको रिसर्च बहुत करना पड़ेगा, उसके अंदर R&D में आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने फिनेंसेस है आपके, और कितने आपको फिनेंसेस इन्वेस्ट करने हैं, और ये सब चीज़ें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती है, जो आई थिंक सो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है आपको बता सकते हैं, जो इस फॉरेन एजुकेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और करियर काउंसलिंग, देखो वीज़ा, एडमिशन ये आपको कोई भी ले देगा, राइट, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइडेंस, एंड करियर काउंसलिंग, करियर प्लानिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर abroad education. So friends, the final takeaway from this episode is always have a career mentor with you. जी हाँ, करियर काउंसलिंग, करियर मेंटर आपके पूरे अब्रॉड एजुकेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि करियर प्लानिंग कुछ छोटी चीज़ नहीं, आपका करियर कोई छोटी चीज़ नहीं है। आपको अगर प्रॉपर करियर प्लानिंग मिलेगा, आपको प्रॉपर करियर काउंसलिंग मिलेगी, तो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अब्रॉड एजुकेशन में, बहुत सारी चीज़ें हैं जर्मन एजुकेशन में जो शायद आपको ना पता हो। ठीक है, थोड़ी बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी, बट आप 10-15 लोगों को मिलिए, आपको हर चीज़ें अलग अलग बता पाएंगे। मैं खुद जर्मनी से पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि कौन से स्टूडेंट के लिए कौन सा प्रोग्राम बेस्ट है। जर्मन थॉट, इंग्लिश थॉट, मैंने कितने स्टूडेंट्स देखे हैं इंडिया से जर्मन थॉट में जर्मनी आ जाते हैं लैंग्वेज कोर्स में, बट उनको लैंग्वेज सीखने का कोई मोटिवेशन नहीं होता है। देन वो क्या करते हैं, इंग्लिश थॉट में जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और वहाँ पे उनका जो करियर पे
बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर करियर काउंसलर होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग हमारे स्टूडेंट को कैसे काउंसिल करते हैं, अगर वो स्टूडेंट को इंग्लिश थॉट प्रोग्राम में मिलने के चांसेस बहुत कम है, फिर हम लोग देखते हैं, उनको ऑप्शन देते हैं कि भाई जर्मन थॉट प्रोग्राम आपको करना है, तो उन्होंने बोला हाँ तो करना है, तो मुझे ये मोटिवेशन देखना पड़ता है कि वो जर्मन थॉट में उधर सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक स्टूडेंट के लाइफ में। तो करियर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फाइनल वर्डिक्ट of this video is when to go to Germany after 12th or after bachelor. So my opinion is go after 12th, start your career as soon as possible, be independent as soon as possible. सिर्फ जर्मनी जाओ जल्दी उसका मतलब नहीं, आपको इंडिपेंडेंट होना है अपनी लाइफ में बहुत जल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिपेंडेंट होना, अपने दम पर खड़ा रहना, अपने पैरों पर खड़े रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉरेन एजुकेशन ठीक है, 12th के बाद जाओ, बैचलर्स के बाद जाओ, बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्सपीरियंस का बहुत फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपके लाइफ में हो जाएगी कि आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपको किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एटलीस्ट जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, आपको पार्ट टाइम जॉब करोगे, आप इजीली अपने जो है लिविंग एक्सपेंसेस निकाल पाओगे। क्योंकि मेरे मेजोरिटी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से कभी पैसा नहीं मंगवाते हैं, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग प्लानिंग ही ऐसा करके भेजते हैं कि उनको ज़्यादा जो पैसे की ज़रूरत जर्मनी में ना पड़े, उनका एकोमोडेशन, सब कुछ चीज़ें जो है एक अच्छा करियर काउंसलर और करियर प्लानर आपको हेल्प कर सकता है। आई होप this video will help you to take the firm decision whether you want to go to abroad after your 12th or after your bachelor's. So Kunal, it's all up to you. सो सर थैंक यू वेरी मच, आपने जो सेशन में बुलाया, और आई होप सो कि जो हमने ये सेशन कंडक्ट करा इससे काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एक वे मिल जाएगा दैट हाउ दे कैन गो टू जर्मनी। एंड फिर भी अगर उन्हें कुछ क्वेरीज होती है, अगर वो उन्हें कुछ डाउट्स रहते हैं, देन इट वोंट बी एन इशू, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। लाइक आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो चाहे मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ करियर काउंसलिंग, एंड डेफिनेटली वी कैन हेल्प देम आउट दैट हाउ दे कैन अचीव देयर ड्रीम ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी। Thank you so much. So students, if you are looking for anything related to Germany or any other country, you can reach us out at amritpal@amritpal.com. Also, we have our website amritpal.com. You can go there, you can reach us out. Also, for the next episodes and the next videos, please follow our channel, that is Amritpala Vision, and also follow our Instagram handle for the latest update about this web series. See you soon in the next episode.